मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड का भी टीवी शो धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। प्रतिज्ञा यहाँ पर कृष्णा को ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर तक आ जाती है, पर कृष्णा मिल नहीं रहा है। पर प्रतिज्ञा जैसे ही ऊपर पहाड़ी पर से नीचे देखती है तो कृष्णा उसे नज़र आता है, और साथ में प्रतिज्ञा के साथ कृष्णा के दोनों दोस्त भी होते हैं। प्रतिज्ञा कृष्णा को आवाज़ देती है, कृष्णा वही जहाँ पर हो वहीं पर रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। यहाँ पर कृष्णा प्रतिज्ञा की तरफ देखता है मुड़कर, और वहाँ पर फिर से चलने लगता है। प्रतिज्ञा नीचे उतरने की कोशिश करती है, मतलब थोड़ी सी टेकड़ी होती है ऊंची वाली, वहाँ से ही प्रतिज्ञा नीचे उतरने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर एक बड़ा सा सांप होता है। प्रतिज्ञा उस सांप की तरफ नहीं बल्कि कृष्णा की तरफ देख रही थी, और नीचे चली ही जा रही थी कृष्णा के पास दौड़कर। वहाँ पर कृष्णा के दोनों दोस्त भी खड़े होते हैं ऊपर। तभी कृष्णा प्रतिज्ञा का पैर सांप पर पड़ता है, और वहीं पर सांप प्रतिज्ञा को डस लेता है। यहाँ पर जोर से आवाज़ देती है प्रतिज्ञा, कृष्णा रुक जाओ। तभी यहाँ पर दोनों की ध्यान होती है कि भाभी को सांप ने काटा है। यहाँ पर प्रतिज्ञा की तरफ कृष्णा देखता है कि उसे लगता है कि प्रतिज्ञा ऐसे क्यों कर रही है, और इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला क्यों रही है। प्रतिज्ञा देखते ही देखते नीचे गिर जाती है। यहाँ पर कृष्णा एकदम से हैरान होकर प्रतिज्ञा की तरफ देखने लगता है। कृष्णा दौड़कर आता है प्रतिज्ञा के पास, और दोनों कृष्णा का जो दोस्त होता है चिंटू, वो कहता है कि भाई भाभी को सांप ने काटा है, हमें जल्द से जल्द भाभी को अस्पताल लेकर जाना चाहिए। तभी यहाँ पर कृष्णा एकदम से सुन्न हो जाता है। पहले से ही कृष्णा अपनी ही धुन में चला जा रहा था, पर कृष्णा को अब ये बात दिमाग में नहीं बैठ रही है कि आखिर ये लोग क्या कह रहे हैं। तभी जोर से कहता है कि भाभी को सांप ने काटा है भैया। तभी यहाँ पर कृष्णा प्रतिज्ञा का पैर देखता है तो सच में सांप ने ही काटा होता है। यहाँ पर रुमाल होता है, एक मतलब छोटा रुमाल होता है, वो प्रतिज्ञा के पैर पर कस के बांधता है, और प्रतिज्ञा देखती है कि कृष्णा उसके पैर पर रुमाल बांध रहा है। तभी यहाँ पर जो कृष्णा होता है अपने मुंह से जहर निकालता है प्रतिज्ञा के पैर से। प्रतिज्ञा मना भी करती है उस कृष्णा से, पर कृष्णा जहर निकालते निकालते यहाँ पर कृष्णा एकदम से शांत हो जाता है। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि कृष्णा, फिर से यहाँ पर कृष्णा चलने लगता है। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि कृष्णा मत जाओ, घर पर सब तुम्हारी राह देख रहे हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, और तुम मुझे खुश देखना चाहते हो या परिवार को खुश देखना चाहते हो तो तुम यहाँ से मत जाना, हमारे साथ तुम्हें घर चलना होगा। कृष्णा के दोनों दोस्त भी कृष्णा से विनती करते हैं कि नहीं भाई भैया आपको घर चलना होगा, भाभी ठीक कह रही है, क्योंकि भाभी और हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं, फिर भी आप घर चलने के लिए तैयार नहीं हैं। वही दूसरी तरफ ठाकुर सज्जन सिंह के जो आदमी होते हैं वो ठाकुर सज्जन सिंह के पास आते हैं और कहते हैं कि अब इन दोनों को हमने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, पर कब हमारी नज़रों से ओझल हो गए हमें पता ही नहीं चला, और हम ढूंढते ढूंढते घर वापस आ गए। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि मैंने तुम्हें प्रतिज्ञा को ढूंढने के लिए भेजा था, उसे लाने के लिए, मुझे उसे रास्ते से हटाना है, किसी भी कीमत पर बाबा से मिलने से पहले वो हमें मिलनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जान गई ऐसे समझ लो। यहाँ पर प्रतिज्ञा को मारने की पूरी कोशिश षड्यंत्र रचा गया है ठाकुर सज्जन सिंह और शक्ति ने और उसकी बीबी ठकुराइन ने। यहाँ पर प्रतिज्ञा को वो चाहते हैं कि प्रतिज्ञा को हम आज निपटा ही देंगे। और अभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहते हैं कि कितनी देर तक बची रहेगी, हमें उससे बाबा से उसे मिलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बाबा से मिली तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बाबा को मिलने से पहले उसे ढूंढना होगा। तभी प्रतिज्ञा और कृष्णा दोनों भी घर वापस आ ही रहे थे। रास्ते में गाड़ी में बैठे, पर कृष्णा की आंखें एकदम से ऐसी झपक रही थी नीचे। यहाँ पर प्रतिज्ञा कृष्णा की तरफ देखती है कि कृष्णा ऐसे अपनी आंखें क्यों कर रहा है, और ऐसे चेहरा ऐसा उतरा उतरा क्यों लग रहा है। प्रतिज्ञा को शक होता है कि इसे जहर का असर तो नहीं हुआ है, पर देखते ही देखते यहाँ पर कृष्णा प्रतिज्ञा की तरफ ऐसे बुझी हुई आंखों से देखने लगता है। प्रतिज्ञा समझ जाती है कि कृष्णा को कुछ तो हो रहा है। यहाँ पर कृष्णा जैसे ही बेहोश होता है प्रतिज्ञा के गोद में आकर गिरता है। प्रतिज्ञा देखती कृष्णा के क्या हुआ तुम्हें, आंखें खोलो अपनी। तभी यहाँ पर कृष्णा एकदम से अपनी आंखें जो होती है वो ऊपर नीचे करने लगता है, पर प्रतिज्ञा जोर से चिल्लाती है कृष्णा। तभी यहाँ पर सबके सब एकदम से हैरान हो जाते हैं कि कृष्णा को जहर का असर हो गया है और उसके शरीर में जहर जा चुका है। प्रतिज्ञा उसी वक्त पर कृष्णा को अस्पताल लेकर आती है।
और डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाती है। कहती है कि डॉक्टर कहाँ पर है। नर्स जो होती है वो कहती है कि डॉक्टर तो अभी नहीं है और हाँ, हम करेंगे इनका इलाज। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि ऐसे कैसे, डॉक्टर नहीं है अस्पताल में। यहाँ पर मेरा पति को मतलब पूरे शरीर में उसके जहर फैल चुका है और अब यहाँ पर डॉक्टर नहीं है और आप क्या इलाज करोगे, पहले डॉक्टर को बुलाओ फिर मेरे पति का इलाज होगा। प्रतिज्ञा कहती है कि मेरे पति को कुछ भी हुआ, मेरे कृष्णा को, तो मैं सबको छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे अस्पताल को सेल लगवा दूंगी। यहाँ पर प्रतिज्ञा की बात सुनकर नर्स और जो और होते हैं वो डॉक्टर को बुलाने के लिए जाते हैं और तब तक हम मैडम आपके पति को हम रूम में शिफ्ट कर देते हैं। प्रतिज्ञा कहती है कि कोई भी लापरवाही हुई मेरे पति के साथ तो मैं आप सबको छोड़ूंगी नहीं, आपके ऊपर मैं कार्रवाई करूंगी। यहाँ पर प्रतिज्ञा काफ़ी रोती है, विनती करती है कि डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ। यहाँ पर प्रतिज्ञा उन्हें कहती है कि मन तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, इससे कुछ भी हुआ तो। तभी यहाँ पर नर्स जो होती है कृष्णा को रूम में लेकर जाती है और कहती है कि मैडम आप चिंता मत करो, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, सब ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पर कृष्णा के जो दोस्त होते हैं कहते हैं कि भाभी आप इतने मतलब रोना पहले बंद करो और यहाँ से ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप बाबा कृष्णा को कैसे हम ठीक करें। यहाँ पर प्रतिज्ञा को बिठाते हैं और ठकुराइन को फ़ोन लगाते हैं, ठाकुर सज्जन सिंह को, पर ठकुराइन फ़ोन उठाती है और कहती है कि कौन है। तभी यहाँ पर कृष्णा का दोस्त होता है, वो कहता है कि आंटी जी मैं कृष्णा का दोस्त बोल रहा हूँ और भाई अभी भैया कृष्णा भैया अभी अस्पताल में है। यहाँ पर इतनी बात सुनकर ही यहाँ पर ठकुराइन एकदम से उठती खड़ी हो जाती है और कहती है कि उठो जल्दी से, बाबा का दोस्त का फ़ोन आया है और बाबा अस्पताल में है, ना जाने उसके साथ क्या हुआ होगा और क्या किया होगा उसने। ये बाबा हमारा अचानक से कैसे अस्पताल में चला गया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि जल्दी से चलो, शक्तिया को बुलाओ, निकालो गाड़ी। यहाँ पर ऐसे कैसे बाबा अस्पताल में चला गया, आखिर उसके साथ क्या हुआ। यहाँ पर घर वाले भी जल्दी जल्दी यहाँ पर बाहर निकलते हैं घर से और सबको बताते हैं कि बाबा अस्पताल में है, हमें अस्पताल में जाना होगा। ठकुराइन यहाँ पर कहती है कि मेरे बाबा को कुछ भी नहीं होना चाहिए, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जिसने भी मेरे बाबा के साथ, वो प्रतिज्ञा की वजह से ही मेरा बाबा आज अस्पताल के में जाकर पड़ा है। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि इस लड़की का तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, इसकी वजह से हमारे पूरे घर में मतलब अशांति फैली हुई है। तभी यहाँ पर शक्ति गाड़ी निकालने के लिए जाता है, ठकुराइन सबको जगाती है और कहती है कि चलो हमें अस्पताल जाना है। दादी केसर केसर यहाँ पर सब लोग यहाँ पर अस्पताल जाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह ठकुराइन से कहता है कि पहले पूछ लेना तो चाहिए था कि बाबा को क्या हुआ, पूछा नहीं क्या हुआ है क्या नहीं, हमें जल्द से जल्द जाना चाहिए। तभी यहाँ पर कृष्णा का इलाज शुरू हो जाता है। प्रतिज्ञा बाहर से ही कृष्णा को देखती है। तभी यहाँ पर जो नर्स होती है वो कहती है कि आप यहाँ पर मत खड़े हो, यहाँ पर डॉक्टर साहब हमें ही मतलब डांटेंगे, आप एक जगह पर बैठ जाओ। तभी कृष्णा के दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि भाभी हमें थोड़ा सा, हम आते हैं सामान लेकर, भाई की दवाइयाँ लेकर, तब तक आप यहाँ पर ही बैठो। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा बेटी होती है। यहाँ पर तब तक ठाकुर सज्जन सिंह का पूरा परिवार अस्पताल में हाजिर हो जाता है और कृष्णा मतलब प्रतिज्ञा उसे उन सबको देखकर एकदम से डर जाती है। उसे लगता है कि अब क्या होगा, अब ये मुझसे पूछेंगे कि कृष्णा को क्या किया और क्या हुआ उसके साथ। तभी ठकुराइन कहती है कि क्या हुआ, मेरे बाबा के साथ तूने क्या किया, आखिर मेरे बाबा को तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से बाबा यहाँ पर आया होगा। ठकुराइन जोर जोर से चिल्लाती है और वो प्रतिज्ञा से पूछती है। प्रतिज्ञा एकदम से सबके सब प्रतिज्ञा से सवाल करने लगते हैं। प्रतिज्ञा डर जाती है इसी वजह से। तब तक यहाँ पर जो ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि क्या हुआ बेटा, जैसे मुझे बताओ क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रही हो। यहाँ पर प्रतिज्ञा के तब तक डॉक्टर बाहर आते हैं। ठाकुर सज्जन सिंह कहते हैं कि मेरे बाबा को कुछ भी हुआ ना, इस सारा अस्पताल में जलाकर राख कर दूंगा और मेरे बाबा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट की तबीयत मतलब गंभीर होती जा रही है, उसकी शहर में मतलब शरीर में पूरा जहर फैल चुका है, हमें उसे आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। तभी पर ठकुराइन के पूछती है कि आखिर उसके शरीर में जहर कैसे गया, क्यों तुमने तो नहीं खिलाया मेरे बेटे को जहर, बताओ ना। तभी प्रतिज्ञा बताती है कि मैं बाबा को मतलब कृष्णा को ढूंढते ढूंढते जंगल गई थी तो मुझे सांप ने काट लिया था।